नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहले बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, रावण बताना मोदी और बीजेपी को पड़ गया भारी। घेर लिया कांग्रेसियों ने मोदी और शाह का घर। बीजेपी हेडक्वार्टर पर बजाया नगाड़ा। राहुल गांधी को भाजपाइयों ने बताया था रावण। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, छत्तीसगढ़ में गरजी प्रियंका गांधी। मोदी सरकार को बताया खुला तानाशाह। ईडी एजेंसियों के इस गठजोड़ पर उन्होंने बोला बड़ा हमला, कहा सत्ता में दोबारा आते ही कराएंगे जातीय जनगणना। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिर नरेंद्र मोदी के और शाह पर भी चलेगा ईडी का चाबुक। बीजेपी दफ्तर में क्या घुसेगी ईडी, आई है भारी अनियमितता। चौथी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में हार रही भाजपा ने लिया बड़ा फैसला, कहा बूथ कार्यकर्ताओं को देंगे 51,000 रुपए। हम मरता क्या न करता वाली हालत हो चुकी है मध्य प्रदेश में, बताएंगे। पांचवी खबर में बताएंगे, जहां राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे से शरद पवार ने की मुलाकात। इंडिया की अगली बैठक पर चर्चा। इंडिया की अगली रणनीति से डरी भाजपा। एक एक करके बताएंगे। जहां मध्य प्रदेश में लग गया है तगड़ा झटका, तो सब कुछ खबरें विस्तार से आपको बता ही देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आई, यहाँ बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया था रावण। कल देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में हुई जगह जगह रैली। राहुल गांधी के पोस्टरों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। असल में भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें राहुल गांधी के 10 सिर बताए थे। लिखा था भारत खतरे में है। पोस्टर के अंत में मोटे अक्षरों में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरेस। कांग्रेस ने इसे पूरी तरीके से अस्वीकार और खतरनाक बताया। प्रदर्शन में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। आपको बता दें, जम्मू के इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मंत्री योगेश साहनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध रैली भी निकाली। उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी का पुतला भी फूंका। तो ये एक तरीके से बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार को तानाशाही बताया है और मोदी सरकार पर के भी कुछ जगहों पर पुतले फूके गए। एक और खबर निकल के आई है, शरद पवार ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इंडिया गठबंधन की भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा। अब एक बार फिर से कहा वॉशिंग मशीन कर देना चाहिए कमल के फूल को। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के अनुसार बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा है कि नेताओं ने वर्तमान राजनीति स्थिति और गठबंधन के लिए आगे की राह पर भी चर्चा की है। शरद पवार विधायक जितेंद्र आवाहन के दोपहर 2 बजे मध्य दिल्ली में 10 राजा जी मार्ग स्थित खड़गे आवास पर पहुंचे थे। वरिष्ठ नेताओं के बीच 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस बीच माना जा रहा है कि आगे की रणनीति इंडिया गठबंधन पर लगभग चर्चा हो चुकी है। इस बीच शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह कमल का फूल बदलकर वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए और उन्होंने इस पर पूरी तरीके से बड़ा हमला बोला है। अगली एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया जातीय जनगणना के मुद्दे पर करारी फटकार लगाई है। जी हां, दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है जहां आपको मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़ों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को नोटिस जारी किया। दरअसल नीतीश सरकार ने अपने स्तर पर राज्य में जनगणना करने का फैसला किया था और इसके विरोध में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने की मांग की थी। केंद्र ने दलीलें दी थी कि जनगणना पर सभी तरीके के फैसले लेने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य की सरकार इस संबंध में कोई फैसला नहीं ले सकती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि बिहार सरकार ने डेटा एकत्र कर लिया है, डेटा को जारी भी कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में विस्तृत आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया है कि मामले पेंडिंग थे और इस बीच सरकार ने डेटा जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा को अपलोड करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, कर्नाटका में भाजपाइयों के लिए निकले लिंक। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा सबको नापेंगे। कर्नाटका में दंगा जो है वो भाजपाइयों के द्वारा कराया गया है और इस बीच डीके शिव कुमार शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर हमले। शिव कुमार ने भगवा पार्टी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी समाज को बांटने में लगी है जबकि कांग्रेस सबको साथ लाने की कोशिश कर रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे जिला प्रभारी मंत्री ने शिवमोगा शहर में हिंदुओं और मुसलमानों से मुलाकात की और उनसे बात की। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना है। शिव कुमार ने कहा है कि यहाँ किसी की रक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं है। जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है और अपराध किया है उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन बीजेपी नेता अपनी सूची के अनुसार चयनित घरों में गए थे। तो सीधे तौर पर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल भरपूर खराब करने की कोशिश की गई है।
उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कई बीजेपी के नेता हैं जो माहौल कर्नाटका में खराब करने की टीपू सुल्तान के मामले में कोशिश किए थे। अभी हाल ही में जो है वो एक दंगा हुआ था, खास करके आमने सामने मुस्लिम हिंदू भीड़े थे, उसमें भी बीजेपी नेताओं का हाथ था। एक और अपडेट निकल के आई है, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में वोटिंग संभव। राजस्थान मध्य प्रदेश में एक ही दिन में मतदान, 5 राज्यों का शेड्यूल कभी भी हो सकते हैं चुनाव का ऐलान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। सूत्रों ने कहा है कि नवंबर मध्य से लेकर के दिसंबर पहले सप्ताह के बीच इन राज्यों में चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आयोग कभी भी इसका ऐलान कर सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच चुनाव आयोग 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना में पिछली बार की तरह 2018 में ही एक चरण में मतदान हुआ था। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। आखिरकार मध्य प्रदेश में घुटने पे आई सरकार, बीजेपी ने खुलेआम पैसे देने का कर दिया ऐलान। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बूथ जिताओ 51,000 पाओ। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हालत खराब हो चुकी है। बीजेपी हार के डर से अब बूथ जिताओ पैसा पाओ का ऐलान कर दिया है। यानी अब अपने कार्यकर्ताओं पर इन्हें भरोसा नहीं है, अपने वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक भरोसा नहीं है, अब उन्हें पैसे देने का ये ऐलान कर दिए हैं। और इनका कहना है कि भाई साहब बूथ जिताइए, पैसे पाइए। उन्होंने कहा, जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये का मैं इनाम दूंगा। तो सीधे तौर पर इनका स्पष्ट करना है कि फिलहाल बूथ हमें जिताइए, 51,000 पाइए। तो ये हार का डर जो है वो सीधे तौर पर इनके चेहरे पर दिख रहा है। एक और अपडेट, प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में गजब का जलजला फैला दिया, बीजेपी भारी दबाव में। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। दरअसल वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी कल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के नगर निगम और पंचायत निकाय सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल रहे। इस दौरान 866 करोड़ रुपए के 518 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कांकेर रैली में आपको बता दें, उन्होंने बड़ा बयान दिया। सबसे बड़ी बात, प्रियंका ने कहा है कि सरकार दोबारा बनी तो सबसे पहला काम जातिगत जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 10 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे। 485 में राशन भी मिलता था और सिलेंडर भी 485 में। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस की सरकार में आपको 60 रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? वो समय किसी को याद है? सिलेंडर का क्या दाम था? 425, 60 का राशन मिलता था। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी में दम नहीं है कि वो जातिगत जनगणना करा दें, क्योंकि वो विरोधी हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, अगली जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि न्यूज क्लिक मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को थमाया नोटिस, जवाब मांगा। प्रवीर पुरकायस्थ ने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, ट्रायल कोर्ट में आदेश को चुनौती। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के विरोध और अंतरिम रिहाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। याचिका में पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दे दी गई है जिसमें उन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था। इस मामले में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की अपील की है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कोर्ट ने फटकार लगा दी है। एक और अपडेट, ईडी शराब घोटाले मामले में संजय सिंह के वकील ने कर दिया खेला, भारी दबाव में ईडी। आपके गिरफ्तार राज्यसभा सांसद संजय सिंह के कथित करीबी सहयोगी सर्वेश मिश्रा शुक्रवार को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे। मिश्रा सुबह करीब 11:40 पर ईडी मुख्यालय पहुंचे और ये कहते हुए अंदर चले गए कि सत्य की जीत होगी। उन्हें और सिंह के अन्य कथित करीबी सहयोगी विवेक त्यागी को वित्तीय जांच एजेंसी ने तलब किया। सर्वेश मूल रूप के लखनऊ के हैं। फरवरी 2022 में आम आदमी पार्टी ने मिश्रा को उत्तर प्रदेश पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया था। संजय सिंह के निजी सचिव होने के अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट की सूची में हैं। उन्हें कई राजनीतिक बहसों में टीवी पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते भी देखा गया था। अगली एक और खबर भी निकल के आई है दोस्तों, मेवात हिंसा में जमीयतुल उलमा हिंद की कानूनी टीम के प्रयासों से अब तक 160 मुसलमानों को मिली जमानत। मेवात में पहले ही दिन दंगा पीड़ितों की मदद करने वाली संस्था जमीयतुल उलमा हिंद के संवैधानिक प्रयासों से अब तक 159 निर्दोष मुस्लिम लोगों को जमानत मिल चुकी है। जमीयत के सामने राहत और पुनर्वास के अलावा एक बड़ा कार्य उन लोगों को भी रिहा कराना है जिन्हें पुलिस ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया है। मेवात के गांव में रहने वाले लोग जिन्होंने आज तक अदालत की शक्ल भी नहीं देखी है, उनके परिजनों के लिए ये सबसे कठिन
समय है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर नूह के जाने माने वकील ताहिर हुसैन रोपड़िया के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम इन निर्दोष लोगों को हर संभव कानूनी सहायता प्रदान कर रही है। एक और खबर निकल के आई है, अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी, सर्वे में खुलासा। दरअसल 25 सीटों पर बीजेपी का होगा कब्जा। इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गुट की सहयोगी कांग्रेस को 41% वोट मिलने का अनुमान बताया गया है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 4 लोकसभा सीटें जीत सकती है। यानी आप समझिए कि अब इस पूरे मामले में बीजेपी का पलड़ा दिखाया गया है। एक और खबर, भारतीय रेलवे और सरकार ने कूली भाइयों की आवाज़ सुनी। राहुल गांधी आपको याद होगा कुछ दिन पहले कूलियों के पास पहुंचे थे और उनकी समस्याओं को सुना था और एक वीडियो रिलीज किया था। लेकिन अब आपको बता दें, इस पूरे मामले में इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रेलवे ने कहा है कि रेलवे ने कूलियों को मेहनताना के तौर पर बेसिस जो है वो कूली को बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 40 किलोग्राम की सामान की ढुलाई के लिए कूलियों को अब 140 रुपये देने होंगे। तो जो ट्रेन वहाँ पे जो कूली होते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो उनको लेकर के ये बड़ी अच्छी बात रही। अगली एक और खबर, गुजरात में मुसलमानों के कुछ दिन पहले सार्वजनिक तौर पर की थी पिटाई, 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने आरोप तय कर दिया। गुजरात में सार्वजनिक रूप से मुस्लिम युवकों की पिटाई करने वाले 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने आरोप फिलहाल तय कर दिए हैं। आपको बता दें, गुजरात सार्वजनिक रूप से मुस्लिम युवकों की पिटाई करने वालों पर 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने ये आरोप तय किए हैं, जिस पर तगड़ा एक्शन हुआ है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, ओबीसी राजनीति में बैकवर्ड नहीं रहेगी कांग्रेस। अब कर्नाटका में बड़ा फैसला, निकायों में 33% आरक्षण मंजूर। बिहार में हुए जातीय सर्वे के बाद असर पूरे देश भर की राजनीति पर दिखने लगा है। कांग्रेस ने भी इस मामले में कदम आगे बढ़ा दिए, पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की और यही नहीं, खुद भी इस दिशा में पहल करते हुए कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए 33% आरक्षण का ऐलान किया। उसने जस्टिस के भक्तवत्सल कमीशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए ये फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने आयोग की 5 में से 3 सिफारिशों को मान लिया है। कर्नाटका हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में इस कमीशन का गठन पिछड़ों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए किया गया था। आयोग ने वसोरा बोम्मई सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कर्नाटक के कानून मंत्री HK पाटिल ने कहा है कि भक्तवत्सल कमीशन ने 5 सिफारिशें दी थी। कैबिनेट में इनमें से 3 को मंजूर कर लिया गया है। इनमें से एक भी स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 33% आरक्षण को बनाए रखा जाएगा। फिलहाल बैकवर्ड क्लास में भी A और B कैटेगरी होगी। एक और खबर निकल के आई है, राजस्थान में बीजेपी के पोस्टर पर विवाद। फोटो वाला किसान बोला बिना इजाजत हुई तस्वीर का इस्तेमाल, नीलाम नहीं हुई जमीन। दरअसल दोस्तों, राजस्थान बीजेपी का अपने विधानसभा चुनाव अभियान सही नहीं सहेगा राजस्थान के तहत जारी किया गया एक पोस्टर विवादों में आ गया। दरअसल पोस्टर किसानों के मुद्दे से जुड़ा है, जिसमें पार्टी ने दावा किया कि राजस्थान में 19,000 में से ज़्यादा किसानों को जमीन नीलाम कर दी गई है। पोस्टर पर लिखा था 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। इस पोस्टर में पार्टी ने एक किसान की तस्वीर लगाई। अब उसी किसान ने दावा किया है कि बिना इजाज़त उसकी फ़ोटो इस्तेमाल की गई है। हमारे कोई भी ज़मीन नीलाम नहीं हुई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले के दावेदार शहर में दिखे ढाड़ी के निवासी मधुरम जयपाल ने दावा किया कि पोस्टर में इस्तेमाल की गई तस्वीर उनकी है और उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके साथ एक रिश्तेदार जयपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर देखी और तस्वीर सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर की। इसके बाद उन्होंने जानकारी भी बताया गया कि वो पूरी तरीके से बीजेपी का एजेंडा है, हमारा नहीं है। अगली एक और खबर निकल के आई है, खड़गे और राहुल से मिले पवार। हमने आपको बताया क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ रणनीति पर चर्चा हुई, क्या कुछ आगे बातें हुई, जो कि एक तरीके से सकारात्मक तौर पर देखा गया। एक और अपडेट, शिवराज की असलियत देखिए। लाडली लक्ष्मी के साथ हुए दुष्कर्म की पुलिस दर्ज नहीं कर रही केस। दरअसल मध्य प्रदेश में एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे इस तरीके के हालात के बाद आपको बता दें, अब पूरी तरीके से तगड़ा झटका लग रहा है और ख़ास करके अब ये सिचुएशन यहाँ तक आ पड़ी है कि अब कहीं ना कहीं वहाँ पर रेप के हालात बन चुके हैं और रेप ही रेप चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़